अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10 जो कि है मालिकुलर फार्मूला और मालिकुलर मास और फार्मूला मास, उसके अलावा हम आयन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब मालिकुलर मास क्या है और फार्मूला मास क्या है। अब हमें पता है कि कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। कंपाउंड दो तरह के थे, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड है उसके होते हैं मालिक्यूल्स और जो आयनिक कंपाउंड है उसके होते हैं फार्मूला यूनिट। अब जो कोवलेंट कंपाउंड के होते हैं मालिक्यूल्स, मालिक्यूल का जो मास होगा उसे कहते हैं मालिकुलर मास। कोवलेंट कंपाउंड के मालिक्यूल होते हैं, जैसे कोवलेंट कंपाउंड में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड का जो के मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल का जो मास होता है उसे कहते हैं मालिकुलर मास। मालिकुलर मास की डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में मौजूद सारे एलिमेंट्स के मास को अगर प्लस कर दें तो मालिकुलर मास बनता है। किसी भी मालिक्यूल में मौजूद सारे एलिमेंट के मास को अगर प्लस करें, ऐड कर दें तो मालिकुलर मास बनता है। जैसे H2O है, H2O में दो एलिमेंट्स हैं, दो टाइप के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं, एक ऑक्सीजन है। अब हमें हाइड्रोजन का मास पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, तो हमें H2O का मास हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, इसका मास 16, तो 2 + 16 18 AMU। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता है एक कार्बन दो ऑक्सीजन। अब एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर हमें एक एक का मास पता हो तो हम फिर टोटल का निकाल सकते हैं। कैसे? अब कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है तो कार्बन का मास 12। अब इसमें दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, दो का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 32 ये आ जाएगा 44। अब इसी तरह HCl है, HCl। अब HCl का टोटल मास कैसे निकालेंगे? अगर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का मास पता होगा तो HCl का मास निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन का मास है 1, क्लोरीन का मास है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 35.5 ये आ जाएगा 36.5, तो टोटल मास आ जाएगा। इसी तरह हम फार्मूला मास निकाल सकते हैं। फार्मूला मास क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के होते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट में जो आयन्स होते हैं उसके मास को प्लस कर दें, एलिमेंट्स होते हैं उसके मास को प्लस कर दें तो फार्मूला मास आ जाता है। जैसे NaCl का फार्मूला मास निकालने के लिए NaCl में दो एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, ये आ जाएगा 58.5। दोनों को प्लस कर दें तो ये फार्मूला मास। एक ही तरीका है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्लस कर देंगे। अगर मालिकुलर फार्मूला है तो मालिक्यूल में एलिमेंट्स को प्लस, एलिमेंट्स के मास को प्लस कर दें, मालिकुलर मास आ जाएगा। और अगर इसी तरह आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके मास को प्लस कर दें तो फार्मूला मास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयन्स। आयन्स क्या होते हैं? एटम या एटम का ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो उसे कहते हैं आयन। एटम या एटम का ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो उसे क्या कहते हैं? आयन। ये एटम है, सोडियम एटम, इस पर +1 चार्ज है, आयन है ये। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, ये भी आयन है। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, आयन। क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, ये सारे आयन्स हैं। एटम या एटम का ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो उसे कहते हैं आयन। आयन दो टाइप के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन कहते हैं कट एन इलेक्ट्रॉन, जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बनता है कैटाइन, ये बनता है कैटाइन। और जब किसी एलिमेंट में से किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ऐड एन इलेक्ट्रॉन, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो एनाइन बनता है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कैटाइन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है या लिथियम है, लिथियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाला, कट एन इलेक्ट्रॉन, तो कैटाइन। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो बनता है एनाइन। कैटाइन और एनाइन। कैटाइन एटम या एटम का ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कहा जाता है कैटाइन, और एटम या एटम का ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे कहते हैं एनाइन। अब ये सोडियम, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन। मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, कैटाइन।
एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम पॉजिटिव चार्ज। ये एटम या एटम का ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज कैटाइन, एटम या एटम का ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज वो एनाइन, जैसे क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। कैटाइन कैसे बनते हैं? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कैटाइन बनता है। कैटाइन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह एनाइन कैसे बनते हैं? जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन बन गया। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ऑक्साइड आयन। तो ये भी जो है ना, ये क्या है? नेगेटिव आयन्स। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब क्या किसी एटम पर चार्ज कैसे आता है? जैसे लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में जब लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा तो +1 चार्ज शो करेगा। इसी तरह किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? ऑक्सीजन जैसे -2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन 8 पॉजिटिव चार्ज है, 8 पॉजिटिव चार्ज हैं, 8 नेगेटिव चार्ज हैं। ऑक्सीजन में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। एटम क्या है? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे कहते हैं एटम। और आयन क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे कहते हैं आयन। उसके बाद एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कुछ एटम है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एटम है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और आयन कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसके जो है ना सराउंड में अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, जैसे सोडियम के गिर्द क्लोराइड आयन। उसके बाद एटम न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज 0। आयन पर कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोराइड -1। यह था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मॉलिक्यूलर आयन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।